गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी विद के में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस नरेट करूंगा। ये प्ले 5 एक्ट में डिवाइड है और ये प्ले 16वीं शताब्दी का प्ले है और ये 1596 में लिखा गया और 1600 में पब्लिश्ड हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्ले की शुरुआत होती है वेनिस शहर से, जहां वेनिस शहर की सड़क पर एंटोनियो नाम का वेनिस का प्रसिद्ध व्यापारी अपने मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहा है। वह अपने मित्रों सेलेनियो और सेलेरिनो से कहता है कि वह अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन उसे दुख का कारण पता नहीं है। कुछ समय बाद उसका परम मित्र बेसेनियो आता है और वह अपने मित्र से मिलकर अपना सारा दुख भूल जाता है। बेसेनियो अपने मित्र एंटोनियो को अपने दिल की बात बताता है कि वह बेलमोंट की एक सुंदर धनी राजकुमारी जिसका नाम पोर्सिया है उसे पहले ही नज़र में प्रेम कर बैठा है और उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी है। वह एंटोनियो से कहता है कि वह उसके नाम पर कुछ धन उधार ले। ठीक दूसरी ओर पोर्सिया भी बेसेनियो से प्रेम करती है। वह नैरेशा से कहती है कि उसके पास बहुत धन है, लेकिन मन की शांति नहीं है और उसे अपना जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं है। उसके पिता एक विचित्र वसीयत छोड़ गए हैं, जिसके मुताबिक उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना होगा जो सही कास्केट अर्थात संदूक का चुनाव करेगा। नैरेशा उससे कहती है कि उसके पिता की वसीयत उसे एक अच्छा जीवन साथी चुनने में मदद करेगी। पोर्सिया उसे बताती है कि वह पहले ही अपना दिल बेसेनियो को दे चुकी है। दूसरे दृश्य में बेसेनियो एक यहूदी साहूकार जिसका नाम शाइलॉक है उससे मिलता है। वह एंटोनियो से कहता है कि एंटोनियो उसे 3000 डुकेट्स उधार दिलवा दे। साहूकार जो शाइलॉक है वो कर्जदारों से अधिक ब्याज वसूलता है और एंटोनियो से ख़ास तौर से बहुत घृणा करता है। और जब एंटोनियो उसके पास उधार लेने के लिए पैसा आता है तो वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह समझता है कि उसे बदला लेने का मौका मिल गया है। वह एंटोनियो को धन देने के लिए 2 शर्तें रखता है। पहली तो वह उससे कहता है कि उसे 3000 ड्यूक 3 महीने के लिए बिना ब्याज के देगा, और दूसरी, यदि वह समय पर नहीं लौटा सका तो उसके बदले में उसके शरीर के किसी हिस्से से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। बेसेनियो एंटोनियो से ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, लेकिन एंटोनियो को अपने व्यापारी जहाज़ों के लौटने का पूरा विश्वास है और वह कर्ज लौटाने के बारे में भी निश्चिंत है, अतः वह शाइलॉक के ऐसे प्रस्ताव को मान लेता है। एक्ट सेकंड। मोरक्को का राजकुमार पोर्सिया के प्रेमियों में से एक है। वह पोर्सिया से प्रेम प्रार्थना करता है कि वह उसके काले रंग के कारण उसे अस्वीकार ना करे, क्योंकि वह युवा और बलिष्ठ है। पोर्सिया उसे सही समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देती है। वृद्ध गब्बो शाइलॉक के नौकर है और उसका पुत्र लासलॉट गब्बो अपने पिता से कहता है कि उसने शाइलॉक को छोड़कर एक नए मालिक बेसेनियो की सेवा करने का निश्चय किया है। उसी समय बेसेनियो वहां आता है और उसकी इच्छा को मान लेता है। बेसेनियो पोर्सिया का हाथ मांगने के लिए बेलमोंट जाने वाला है। तभी उसका मित्र ग्रेसेनियो भी उससे कहता है कि वह भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन बेसेनियो उसे एक शर्त पर वहां ले जाने को तैयार है कि वह पोर्सिया के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। लासलॉट शाइलॉक के घर जाता है और अपनी मालकिन जेसिका से विदाई लेता है। जेसिका लासलॉट गब्बो को अपना एक व्यक्तिगत पत्र देती है और कहती है कि उस पत्र को वह उसके प्रेमी लॉरेंजो तक पहुंचा दे, क्योंकि वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध लॉरेंजो से भागकर शादी करने वाली है। लासलॉट लॉरेंजो के पास जाता है और जेसिका का पत्र देता है। लॉरेंजो उससे जेसिका को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर मिलने के लिए कहता है। लासलॉट शाइलॉक को बेसेनियो के घर रात्रि भोज का निमंत्रण देने के लिए जाता है। बेसेनियो के घर पर जाने से पहले शाइलॉक घर की सारी चाबियां जेसिका को देता है और उससे कहता है कि खिड़की दरवाजे बंद रखना और जलूस को देखने मत जाना।
लॉरेंजो जलूस में देर से आता है। जेसिका उसे देखती है और लड़के का भेष बनाकर जलूस में शामिल हो जाती है। वह ड्यूकेट्स अर्थात वेनिस शहर में चलने वाली मुद्रा अर्थात सोने के सिक्के और कीमती रत्नों से भरा डिब्बा लॉरेंजो को दे देती है और दोनों भागकर बेलमोंट चले जाते हैं। शाइलॉक अपनी पुत्री के लॉरेंजो के साथ भाग जाने के सदमे से बहुत दुखी है। वह उसे तलाशने के लिए ड्यूक को कहता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। अगले दृश्य में पोर्सिया मोरक्को के राजकुमार के साथ दिखाई देती है। मोरक्को के राजकुमार को 3 संदूकों में से एक संदूक चुनने के लिए कहा जाता है। वह इन सभी संदूकों पर लिखी इबारतों को पढ़ता है और उसके बाद सोने की संदूक को चुनता है। उसमें उसे एक खाली खोपड़ी मिलती है और वह अपनी असफलता से निराश होकर चला जाता है। उसके बाद ओरागन का राजकुमार पोर्सिया का हाथ मांगने आता है। वह भी संदूकों में से एक संदूक का चुनाव करता है और वह चांदी की संदूक को चुनता है। खोलने पर उसमें आंख मिचकाते मूर की तस्वीर मिलती है और वह भी असफल होकर लौट जाता है। एक्ट थर्ड। शाइलॉक सेलेरिनो को बताता है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्र में डूब गए हैं और उसने सब कुछ गंवा दिया है और वह अब दिवालिया हो गया है। अब वो सोचता है कि वह किस प्रकार बॉन्ड के जुर्माने के रूप में एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालेगा। तभी शाइलॉक का मित्र ट्यूबल आता है और वह बताता है कि वह लॉरेंजो और जेसिका को ढूंढने में असफल रहा। शाइलॉक अपनी बेटी को कोसता है और ट्यूबल से एक वकील एंटोनियो के विरुद्ध उसके द्वारा बॉन्ड की शर्त पूरा न किए जाने के कारण नियुक्त करने को कहता है। बेसेनियो बेलमोंट पहुंच चुका है और वह भी तीनों संदूकों में से किसी एक संदूक का चुनाव करता है। पोर्सिया असमंजस में रहती है और बेसेनियो जस्ते की संदूकची को चुनता है। उसमें उसे पोर्सिया की तस्वीर मिलती है। बेसेनियो की सफलता पर पोर्सिया बहुत खुश होती है। उसी समय सेलेरिनो एक ज़रूरी पत्र लेकर आता है और बेसेनियो को एंटोनियो की हालत और शाइलॉक के षड्यंत्र के बारे में बताता है। पोर्सिया बेसेनियो से अपने मित्र की सहायता के लिए कहती है। शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने पर दृढ़ है। लोग उससे इस अन्यायपूर्ण मांग को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। बेसेनियो अपने मित्र की सहायता के लिए बेलमोंट से वेनिस के लिए प्रस्थान करता है। ठीक उसके बाद पोर्सिया और नेरेसा पुरुष का वेश बनाकर और लॉरेंजो और जेसिका जो बेलमोंट पोर्सिया के घर में हैं, उन दोनों को घर की जिम्मेदारी सौंपकर वहाँ से निकल जाती हैं। लॉसलॉट जेसिका से मिलता है और उससे कहता है कि उसके पिता के कुकर्मों के लिए उसके पिता को धिक्कारा जाएगा। एक्ट 4। ड्यूक शाइलॉक को इस बात पर राजी करने का प्रयास करता है कि वह अधिक धन लेकर अपनी बात से मुकर जाए, लेकिन शाइलॉक दयाहीन होकर खड़ा रहता है। उसी समय पोर्सिया डॉक्टर बेलेरियो द्वारा नियुक्त किए गए वकील के रूप में कोर्ट में आती है। वह शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति दयालु होने की प्रार्थना करती है और जब वह इनकार करता है तो पोर्सिया एंटोनियो से शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने को कहती है, लेकिन वह कहती है कि इस शर्त पर वह मांस निकाल सकता है कि खून की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी और न ही रत्ती भर 1 पाउंड से रत्ती भर मांस ज़्यादा काटेगा। शाइलॉक स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और वह धन लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पोर्सिया उसे कहती है कि अब उसे न्याय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने एक अच्छे व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, इसलिए उसकी आधी संपत्ति राज्य को और शेष संपत्ति एंटोनियो को मिल जाएगी। बेसेनियो युवा वकील को 3000 डकेट्स देना चाहता है क्योंकि उसने उसके मित्र एंटोनियो की जान बचाई है, किंतु वह एंटोनियो से एक जोड़ी दस्ताने और बेसेनियो से उसकी विवाह की अंगूठी मांगती है, लेकिन बेसेनियो विवाह की अंगूठी देने से इनकार कर देता है। दोनों पोर्सिया और नेरेसा अपने पतियों से पूर्व बेलमोंट पहुंचने की तैयारी करती हैं, लेकिन कुछ देर बाद ग्रेसेनियो आता है और पोर्सिया को बेसेनियो की अंगूठी दे देता है। नेरेसा भी ग्रेसेनियो से उसकी अंगूठी मांग लेती है
पोर्सिया और नेरेसा निश्चय करती हैं कि वे अपने पतियों से अंगूठी को लेकर झगड़ा करेंगी और कहेंगी कि उन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा है। एक्ट 5। पोर्सिया और नेरेसा अपने घर में पहुंच चुकी हैं। कुछ देर बाद बेसेनियो, एंटोनियो और ग्रेसियनियो भी आते हैं। अब पोर्सिया और नेरेसा अपने पतियों से अपने वैवाहिक की अंगूठी मांगती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने अपनी अपनी अंगूठियां युवा वकील और उसके क्लर्क को दे दी हैं। दोनों अपनी पतियों से झगड़ती हैं, परंतु अंततः उन्हें अंगूठियों की सच्चाई बता देती हैं और ये बात भी बताती हैं कि उन्हें किस प्रकार वकील का भेष धारण करके बेसेनियो के मित्र एंटोनियो के जीवन की रक्षा की। उसी समय खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज़ सुरक्षित हैं। सभी प्रसन्न होते हैं और इस नाटक में शाइलॉक को छोड़कर सभी प्रसन्न हैं और पोर्सिया, नेरेसा और जेसिका, इन तीनों का विवाह अपने अपने प्रेमियों, पोर्सिया का बेसेनियो से, नेरेसा का ग्रेसियनियो से और जेसिका का लोरेंजो से विवाह हो जाता है। इस प्रकार से ये प्ले एक हैप्पी एंडिंग प्ले होता है। एक प्रकार की ट्रैगी कॉमेडी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें लाभ हो। जय हिंद।